अथाष्टमोऽध्याय। अर्जुनवाच की तद्ब्रह्म की अध्यात्म की करम पुरुषोत्तमः अधिभूतं च किं प्रोक्तम धीदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म का है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम को यत्र देहस्मिन् मधुसूदनः प्रायाण काले च कथम गेयोऽसि नित्यात्मभि। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोदकरो विसर्ग कर्म संजितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाचिधि देवतम अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबरम। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्मय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति स मद्भावम नाति नास्ति यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तन्माव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नु स्मर युद्ध च मया अर्पित मनोर्बुद्धि मामे विश्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। ये पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुष्याति सितार रणोर्णियां समृद्ध है सर्वस्य धातार वंचित रूप मादित्य वर्णम तमस प्रस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परिशुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रायाण काले मनसा चालेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुयोर्मध्ये प्राणामावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषो में पेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इति श्लोक 10। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदतयो वीतरागाः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्यन्ते। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को विनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्म प्राणमास्थितो योग धारणम
ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् नो स्मरणः यह प्रयाति तज्जन संदेहम स याति प्रमाम गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नानुप्रवंति महात्माना संसिद्धि प्रमाम गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। आ ब्रह्म भुनालोक पुनरावनि। तो अर्जुन है मामुपेत्य तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्रयुग पर्यंतम हृदय ब्रह्मणो विदु या रात्रिम युग सहस्त्राणाम ते अहरो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद व्यक्ति सर्वा प्रभवन्ते रागमे रात्रागमे प्रलियन्ते तत्रैवासुते संजके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। भूतग्राम से वायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ पर्वत्या राग में। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। पर सत्स्मास्तु भावो अनन्यो व्यक्तो व्यक्तास्तनातनः स यस सर्वेषु भूतेषु नश्येषु न विनश्यति। उस व्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात लक्षणा जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इति श्लोक 20। अव्यक्तो अक्षरः इत्युशतमाहु प्रमां गतिं यह प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो व्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। पुरुष से पर पार्थ भक्तिया लभस्यन्त अनन्यः शांत स्थानानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति योग से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वं नामावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग
में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। धूमो रात्रिस्था कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जा गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। शुक्ल कृष्ण गति होयते जगत शाश्वते मते एक यात्मना मृत्यु मनन्या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते स्थिति पार्थे जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में सम बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च वेदानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्यफल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्लोक 28। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8 अध्याय। तत्सत् हरि ओम इति तत्सत्। जय श्री हरि।